कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा, जहां आज मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं कोर्ट की सुनवाई से इतर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी तेज हो चुका है, जिसे लेकर बीजेपी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। देश में इस वक्त हिजाब पर छिड़े हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। कर्नाटक से लेकर राजधानी दिल्ली, मुंबई से लेकर गुजरात तक सड़कों पर उतरकर लोग हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं। कोई कहता है कि धार्मिक लिबास में शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करना गलत है, तो कोई कहता है कि ये सही है। ये बहस अब कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है, जहां तुरंत सुनवाई वाली याचिकाओं पर गौर करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इसमें कांग्रेस नेता वीवी श्रीनिवास राव की याचिका भी थी। इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के अगले आदेश तक शिक्षा संस्थानों में हिजाब न पहनने के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए वकील देवदत्त कामत ने दलील रखी थी कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश उचित नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अभी हाईकोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, लिहाजा उनको ही इसे सुनने दिया जाए। दरअसल ये सारा विवाद कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 को लेकर है। राज्य की बीजेपी सरकार ने इस एक्ट को लागू कर दिया है, जिसके तहत अब सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, वहीं प्राइवेट स्कूल भी अपने खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। इस आदेश के दौरान उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी पहनकर आ गई थी। इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया, जो देश भर में फैलता जा रहा है, जिससे बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। तो अब देखना होगा कि इस विरोध के बीच बीजेपी सरकार कैसे इसे खत्म करवाती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।